हाय गाइस। चलिए आज के दिन के कुछ खास बातों के बारे में हम जानते हैं। आज है 1 दिसंबर। वैसे हिस्ट्री में काफ़ी सारे इवेंट हो चुके हैं 1 दिसंबर में, बट एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है आज के दिन पे खास अवसर पर 1 दिसंबर के जो लोग जब जब बॉर्न हुए हैं उनके लिए मैं जन्मदिवस की ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू दोज पीपल हु हैव बॉर्न ऑन दिस स्पेशल डे। और हर एक दिन स्पेशल होता है जब कोई भी बॉर्न होता है ना, हर एक डे। और मैं जिन्हें जानता हूँ जिन्हें नहीं भी जानता हूँ, सबकी आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम होगी, ज़िंदगी आपकी बेहतर बनती जाएगी। इसके आगे से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, यही मैं आशा करता हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते, ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते। आज का दिन है 1 दिसंबर, तो सबसे पहले दिमाग में एक ही बात आती है, ये अंतर्राष्ट्रीय एड्स एंड HIV डे है। हाँ, तो इस दिन पे किसी को विशेष नहीं कर सकते, बट जनरली एक अवेयरनेस और नॉलेज स्प्रेड करने का डे है। फर्स्ट ये डे 1988 में सेलिब्रेट हुआ था। तो लोगों को ये अभी अवेयरनेस और इसकी पता नहीं लोगों को कितनी नॉलेज है, बट जब भी एड्स और HIV सोचते तो दिमाग में कुछ डर्टी थॉट्स आते हैं। ये एक अभी HIV एक वायरस है, एड्स एक सिंड्रोम है। अभी कुछ वायरस से बनती जो इम्यूनिटी पे अटैक करने वाली एक वायरस है और आने वाली बीमारी है एड्स। बट इसके जो रीजन्स में जब जाते हैं, इसके कॉजेस जो कैसे होते हैं, तो मल्टीपल रीजन्स है उसमें। तो चलो फ्लैशबैक में जाते हैं, 1 2 3 फास्ट उसको रिवाइज करते हैं। जैसे ऑपरेशन थिएटर में हम काटपीट करते हैं डॉक्टर्स, तो बहुत सारे जो वहाँ पे उपकरण यूज़ की जाती है, उनको अगर अच्छे से क्लींजिंग नहीं की, उसकी हाइजीन मेंटेन नहीं की, तो वहाँ से भी वो स्प्रेड हो सकता है क्योंकि ब्लड कांटेक्ट होता है। सेकंड एक चीज़ है, जैसे सलोन्स में वगैरह जाते हैं, सेव करते, हेयर कट करते कुछ भी, तो वहाँ पे भी कुछ कट्स होते हैं, वुंड्स होते हैं, वहीं से भी वो वायरस अगर इन्फेक्टेड का ब्लड नॉर्मल आदमी को अगर लग जाता है तो इन्फेक्ट हो सकता है। सेकंड फिर और एक आता है उसमें, जैसे इंजेक्शंस पहले बॉईल करके यूज़ करने की बहुत सारी वो प्रोसेस होती थी, बट अभी तो डिस्पोजेबल आ गया तो उसमें काफ़ी कुछ कम हो गया। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं हम, तो उससे ये प्रॉब्लम होती है। और इन जनरली लोगों को अवेयरनेस नहीं है, डर्टी थॉट ही दिमाग में आता है कि बस नहीं है, किसी को अगर एड्स होता है, कोई हम HIV इन्फेक्टेड पर्सन को देखते तो उसके प्रति एकदम घृणा व्यक्त करते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, वो उसकी गलती नहीं है। ठीक है, उसने कुछ किया होगा, उसको समझो, ठीक है, ज़रूरी नहीं उसने कुछ गंदा काम किया होगा तभी उसको इन्फेक्शन हुआ है। बाकी सारे भी अलग रीज़न है, उससे भी उसको हो सकता है। कभी दूषित ब्लड चढ़ा दिया बिना चेक करके, तो वो भी प्रॉब्लम है ना। तो लोगों को मतलब कोई भी पेशेंट हो, कोई भी बीमारी का, उसका रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग, वैसे उसको जनरली ट्रीट करें। और ये फिर मैंने बताया था कि इम्यूनिटी पे अटैक करती है बीमारी, तो इम्यूनिटी बूस्टर्स दे के लोगों की लाइफ बढ़ाने का काम चल रहा है। अभी डॉक्टर ने काफ़ी मेडिकल साइंस में डेवलपमेंट हुई है और लोग जीते हैं काफ़ी होने के बाद भी। तो ये मतलब अवेयरनेस इसलिए होनी चाहिए कि ये ना ही होए तो बेटर है। तो जैसे प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर हमेशा हम बोलते आते हैं, तो वैसे कोई भी बीमारी के लिए ये एक्चुअली लागू होता है रूल। तो वैसे इस तरफ भी ऐसे देखना चाहिए और हमें अवेयर रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। तो ये हो गई एक बात। दूसरी एक बात है, इस डे पे स्पेशल डे पे एक पपुआ द गिनिया नाम की एक कंट्री है, उन्हें फ्रीडम मिला था और अपने हिसाब से वो रूल करना चालू हो गए थे 1 दिसंबर को। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है से। और एक लास्ट में बताना चाहता हूँ, साल का आखिरी मंथ है, उसकी शुरुआत होती है, तो लोगों के मन में काफ़ी प्लानिंग्स आ जाती है कि 31 को क्या किया जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे क्रिसमस कैसे मनाएंगे, बड़ा वीकेंड आ रहा है। कुछ लोग सोच रहे होंगे नए साल को क्या वेलकम करने कहाँ जाएंगे हम लोग, न्यू ईयर आ रहा है। तो और कुछ लोगों की तो एकदम आम लोग हैं जिनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, महीने और डे सेम है, बस भागदौड़ ज़िंदगी की चलती रहती है, उन्हें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तारीख चेंज होती है। तो ये सभी के लिए एक मैसेज है, हर नया दिन एक बेटर अपॉर्चुनिटी लेके आता है, तो पॉजिटिव रहे, सोचते रहे कि बेहतर ही होगा। और जो पास्ट हो गया ना, उसके बारे में ज़्यादा सोच के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बीते हुए पास्ट में आप रिवाइंड का बटन नहीं है, पीछे जाके आप रिवाइंड करो और वापस उसको करेक्ट करो। लाइफ में ये सारी चीज़ें होती तो ज़िंदगी कितनी आसान होती, ऐसा तो कुछ होता नहीं है।
तो फिर पास्ट के बारे में ज़्यादा सोच के क्या फ़ायदा, और ना ही फ्यूचर के बारे में। जो हम एज्यूम करते हैं मुझे ऐसा करना है वैसा करना है, और उसके फ्यूचर और पास्ट के सोच में, ओवर थिंकिंग में हमारे आज की प्रेजेंस की लाइफ ख़राब करती है। तो ये ओवर थिंकिंग स्टॉप करो, बी इन प्रेजेंस, बी पॉजिटिव। और फिर से एक बार जिन जिन के बर्थडे थे उनके लिए मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बोलकर ये मेरा आज का मैसेज मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये पसंद आते हैं, मैं ऐसे रोज़ वीडियोस लेकर आऊँगा आपके डेज के स्पेशल के ऊपर से, नए नए टॉपिक के ऊपर से वीडियो लाता रहूँगा। मैंने रिसेंट एक रिव्यू दिया था, उसके ऊपर मैं एक बताना चाहता हूँ। मैंने श्रद्धा और अब तक के टॉपिक पे एक रिव्यू दिया था, तो काफ़ी लोगों ने बोला कि तू फीमेल के अगेंस्ट रिव्यू क्यों दे रहा है। तो एक जनरल था, आप जाके मेरा वीडियो देखिए। एक जनरल राय थी कि इंसान इतनी तरक्की कर रहा है लेकिन वो कहाँ पे चूक रहा है, वो सब वहाँ पे था। और हमारी बस कुछ जनरल रूल्स और रेगुलेशन है, उसमें चेंजेस होना चाहिए था, उसके बारे में है। तो मैं ना गवर्नमेंट के अगेंस्ट हूँ, ना किसी फीमेल्स के अगेंस्ट हूँ, ना किसी मेल के अगेंस्ट हूँ। ये जेंडर ओरिएंटेड और रिलीजन ओरिएंटेड वीडियो तो था ही नहीं। तो एकदम ध्यान से और केयरफुली आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है, थैंक्स गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बस हमेशा साथ रहिए और वीडियो देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।